Hello students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Right, next we will in this video we will discuss the dependency of wavelength on the refractive index of medium. मतलब wavelength के equation को in terms of refractive index हमें calculate करना है ना. Dependence of wavelength is dependent on the refractive index of the medium, ये हमें prove करना है. राइट, इसके लिए वैसे तो अगर ये आता है तो कोई भी एक डायग्राम भी ड्रॉ की तो भी चलेगा, लेकिन हम दोनों के हिसाब से देखते हैं, एक नॉर्मल इंसिडेंस और एक ऑब्लिक इंसिडेंस. ऑब्लिक इंसिडेंस अब भी थोड़ी देर पहले इसके लास्ट वीडियो में जो जहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन देखा वो ऑब्लिक इंसिडेंस वाला ही था. राइट, यहाँ पे हम कुछ अलग अलग इंस्टेंट पे वी विल कंसिडर द व्हाट वी कैन से द वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ ले लिया, इसके ऊपर ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, ये हमने शो कर दिया इज लाइक दिस. राइट, और परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल इंसिडेंस बोला है मतलब दे विल बी अल्टीमेटली दीज आर नॉर्मल रेज वी हैव ड्रॉन. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होता है. राइट, ये ऊपर से नीचे, अब ये सभी पैरेलल आ रहे हैं, मतलब किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे, मतलब अगर हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया तो इफ दिस इज अ टाइम t इक्वल्स टू 0, राइट, इफ इट इज एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो इससे रिलेटेड ये इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट ये भी टाइम t इक्वल्स टू 0 वाला रहेगा, और सेम टाइम इंस्टेंट वाले पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक लोकस मिलता है, एंड दैट लोकस इज नथिंग बट द वेव फ्रंट. तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमने 3 पॉइंट्स मिले, और 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया 3 रेज के, तो हमें एक वेव फ्रंट मिल रही है. लेट अस से दिस वेव फ्रंट एज AB. So AB is the wave front at time t equals to 0. ठीक है, फिर दूसरी एक और वेव फ्रंट हमें मिलेगी एट टाइम से कैपिटल T वगैरह. तो इट विल बी लाइक दिस, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इस तरीके से इनको हमने ज्वाइन कर दिया. लेट अस से दिस इज CD, और तीसरी एक और वेवलेंथ हम वेव फ्रंट हम ड्रॉ करते हैं किसी नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे, तो दिस इज EF. अब लेट अस अज्यूम कि ये वाली AB जो है, ये मैं निकाल देता हूं अभी. द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेव फ्रंट्स, है ना, दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस जो है ये कैसा रहेगा, दिस इज λ1. राइट, दिस इज मीडियम 1, right, where the velocity is v1 and wavelength is λ1, right, whose refractive index is n1, right, refractive index is n1, velocity is v1, right, wavelength is λ1, right, and refractive index से n1, right, and यहाँ का ये मीडियम 2 है. Let us consider the medium 1 is a rarer medium and medium 2 is a denser medium, right. तो medium 2 की velocity of light, let us say it is v2, wavelength is λ2 and refractive index say it is n2, है ना. सेम इज अप्लीकेबल टू हियर एज वेल, ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए भी. राइट, अभी मान के चलते हैं ये AB जो है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, और फिर वो रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है. रेयर टू डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करेगी तो मीडियम चेंज हो गया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेंसर मीडियम की वेलोसिटी कम रहेगी देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, तो दैट इज v1 इज ग्रेटर देन v2. तो इस हिसाब से इस वेव फ्रंट को टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब यहां से यहां तक के पहुंचने के लिए अगर टाइम t, चलो ये टाइम t इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन, t इक्वल्स टू 0, तो ये यहां पे जब पहुंचेगी तो कैन वी से इट इज एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T, है ना. दिस इज at
t इक्वल्स टू कैपिटल टी, मतलब 0 टू कैपिटल टी इतने समय में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है लैम्डा 1। अब ये डेंसर मीडियम में आएगी तो डेफिनेटली इसकी वेवलेंथ जो है ये चेंज होगी, क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस कम कवर करेगा, तो स्पेसिंग बिटवीन द टू सक्सेसिव वेव फ्रंट्स विल गेट रिड्यूस्ड एंड इट विल बी लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी, ये पहली वेव फ्रंट आगे जाएगी तो दिस इज ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड दिस इज ई डैश एंड एफ डैश, है ना। अब यहाँ पे दो वेवफ्रंट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा 1 है, तो यहाँ पे दो वेवफ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस, सक्सेसिव दो वेवफ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा 2, क्योंकि ये मीडियम 2 में आ गई। सेम इज अप्लीकेबल टू हियर, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो ये अगर ए बी है, इफ दिस इज ए बी देन दिस इज सी डी E F, right? So this is C D, this is E and F. सेम इसी तरीके से भी यहाँ पे भी वो 0 टू टी इतने समय में इधर आएगी, तो डेंसर मीडियम में ये रेयरर मीडियम है एंड दिस इज डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ रेज जो है ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होते हैं, तो इस हिसाब से ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, डिस्टेंस कम कवर करेंगे एंड विल बी लाइक दिस, बट पैरेलल टू ईच अदर ही रहेंगे, राइट। तो दिस बिकम्स ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड दिस इज ई डैश एंड एफ डैश, है ना। जो टाइम इंस्टेंट रहेगा यहाँ पे भी सेम रहेगा, 0 टू कैपिटल टी। मतलब क्या, तो दो वेवफ्रंट्स के बीच का जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को, या दो वेवफ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा 1, और यहाँ पे रहेगा लैम्डा 2, सेम इधर भी लैम्डा 1 इधर भी लैम्डा 2। ये दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिस्टेंस कवर करने के लिए जो समय लग रहा है वो समय कैसा रहेगा, सेम रहेगा, राइट। और ये समय सेम रहने की वजह से, सो देयरफॉर फॉर मीडियम 1 की अगर हम बात करते हैं तो एक इक्वेशन हमने पढ़ा है क्या, तो v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, है ना, वेयर v इज वेलोसिटी, n इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, राइट। यहां से फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो 1 बाय t इज इक्वल टू v बाय लैम्डा हो जाएगा, और t अगर फाइंड आउट करते हैं तो t इज इक्वल टू लैम्डा बाय v हो जाएगा, है ना। t इज नथिंग बट लैम्डा बाय v। तो इस हिसाब से फॉर मीडियम 1 t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बाय v1, लैम्डा 1 बाय v1, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय v1 अगर करेंगे तो वेलोसिटी हमें, सॉरी, टाइम पीरियड और टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव वेवफ्रंट्स, या 0 टू t, मतलब यहाँ से यहाँ तक के, या ये दो वेवफ्रंट्स के बीच का समय हमें मिल जाएगा। एंड फॉर मीडियम 2 क्या हो जाएगा, ये फॉर मीडियम 2 दिस इक्वेशन बिकम सेम, t इज इक्वल टू मीडियम 2 की वेवलेंथ लैम्डा 2, उसकी वेलोसिटी v2, तो t इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय v2 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, मतलब मीडियम 2 की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है लाइट की। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 इनकी लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग, this is just a comment you can remember, right? So equating RHS of equations 1 and 2, 1 and 2, तो what we will get, हमें लैम्डा 2 चाहिए, तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखता हूँ, तो लैम्डा 2 बाय v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय v1, और हमने अगर v2 को इधर भेज दिया तो लैम्डा 2 हमें मिलेगा, तो दिस इज v2 बाय v1 इंटू लैम्डा 1,
ये हो गया लैम्बडा 2 का इक्वेशन। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाना है। तो हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं। क्या करेंगे कंसीडर? लेट मीडियम 1 जो है इसको वैक्यूम कंसीडर करते हैं। मीडियम 1 बी अ वैक्यूम, और अगर ये वैक्यूम मीडियम है तो इस मीडियम की वेवलेंथ कंसीडर कर लेते हैं लैम्बडा 0। वैक्यूम की वेवलेंथ लैम्बडा 0 कंसीडर करते हैं, राइट। मीडियम 2 की वेलोसिटी, 2 के वेलोसिटी को v कंसीडर कर लेते हैं, राइट, दैट इज v। और मीडियम 1 है तो इसकी, मीडियम 1 वैक्यूम है तो उसकी वेवलेंथ अगर लैम्बडा 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? c। वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम c से डिनोट करते हैं। और ये वैल्यूज उठा के अगर हम इक्वेशन 3 में पुट अप करते हैं, राइट, तो देयरफॉर व्हाट विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट अप करते हैं तो लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू क्या है? v2। v2 मतलब सेकंड मीडियम की वेलोसिटी, राइट, उसको v कंसीडर किया है तो v आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय v1 मतलब पहले मीडियम की वेलोसिटी, उसको c से डिनोट करेंगे। एंड लैम्बडा 1 के जगह पे लैम्बडा 0, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज वैक्यूम, राइट। तो ये इक्वेशन लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्बडा 0 डिवाइडेड बाय, ये v बाय c है, इसको मैं डिनोमिनेटर में v को लेके जाता हूँ तो इट इज c बाय v हो जाएगा, है ना। इट बिकम्स c बाय v, और रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो देयरफॉर लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? लैम्बडा 0 बाय n, वेयर n is nothing but the refractive index of medium 1। refractive index of, सॉरी इधर नीचे ही लिखते हैं, इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं, वेयर n is nothing but the refractive index of medium 1, दैट इज, जिसको हम n1 कहा है वो n1 बन गया अभी n, है ना। इधर n1 लिखा है तो वो n1 मतलब ही n हो गया। तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 0 बाय n, मतलब अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट इज अ रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, राइट। सो दिस इज व्हाट द डिपेंडेंसी आ गया इक्वेशन लैम्बडा 2, मतलब वेवलेंथ के इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आ गया। ध्यान में रखना यहाँ पे जो n है, n की जगह पे न्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द कंफ्यूजन, है ना। कि तो ये इधर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे n मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए n के जगह पे न्यू कर दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, राइट। समझ में आता है वीडियो कंसेप्ट? तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू।